अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मेरे हस्बैंड एक गरम गरम पानी का जग लेके आगे आगे मेरे जा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये पानी लेके गरम गरम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये पानी लेके कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार की विंडशील्ड पे पानी डाल रहे हैं क्योंकि पूरी कार पे आइस जमा हो गई है, पूरी एक लेयर आ गई है आइस की। तो इसी के लिए वो गरम गरम पानी डाल के उसको मेल्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ऐसा लग रहा है कि पूरी कार पे किसी ने डायमंड्स लगा दी हो। आइस की जो शाइन होती है आप देख ले कि कितनी प्यारी लग रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डायमंड्स हैं। तो उस दिन थी -1 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड थी। तो मैं तो पूरी तरह से फ्रीज़ हो गई थी और मैं जल्दी भाग के घर में आ गई क्योंकि सच में हाथ मेरे एकदम ऐसा लग रहा था कि बस मुझे कुछ सेंस ही नहीं हो रहा था, एकदम फ्रीज़ हो चुके थे मेरे हाथ। और यहाँ मैं आके घर में ले रही हूँ चिया सीड्स विद वार्म वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप गूगल करें इसके बारे में। तो मैं ये हमेशा रोज़ सुबह में मॉर्निंग में उठ के ये लेती हूँ। इसको थोड़ी देर गर्म पानी में रहने दें, फिर जब पानी गुनगुना हो जाए तो ये पूरा आप बस निहार पेट इसे ले लें। तो बस अभी जल्दी मैं ये पी लूँगी और मैं जाऊँगी समारा को उठाने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंडी में बच्चे थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़े उनका मूड थोड़ा ये हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी में सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग उठना हम बड़ों से नहीं उठा जाता, तो फिर ये तो बच्चे हैं। तो मैं इसे पहले भी आकर उठा के गई थी पर ये बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि ये खुद ही माशाल्लाह से उठ जाती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो फिर थोड़ी सी सुबह उठने के लिए ये थोड़ी सी मुझे परेशान करती है। लेकिन ये उठ गई थी और ये रेडी होने चली गई थी और मैं आ गई थी मेरा एक बहुत बड़ा टास्क करने, जो कि आप समझ सकते हैं कि सुबह इतनी ठंडी में वज़ू करना, बहुत ज़्यादा ठंडी। और जब हम पहला टैप खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं चेक करी क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड पानी आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है। गर्म पानी आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन मैंने वो मेरा टास्क पूरा कर लिया। मैंने वज़ू कर ली, मैंने मेरी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली और मैं आ गई थी नीचे बच्चों का टिफ़िन रेडी करने, क्योंकि रात में मैंने कुछ करके नहीं रखा था। तो मैं कभी ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे बच्चों को दे देती हूँ पीनट बटर जेली सैंडविच। आप लोग अगर बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा यमी लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, ये समारा ने मुझे बताया था कि मम्मा ये सैंडविच मुझे स्कूल में शायद इसने खाया था। तो एक ब्रेड पे आप लगा दे पीनट बटर और एक ब्रेड पे आप लगा दे जैम और बस इसे सैंडविच के जैसा बना के मैं इसे कट कर दूंगी और पीसेस करके दे दूंगी, तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। पीनट बटर तो अभी सभी जगह बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और बच्चों को खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बच्चों को आपके कैसा लगा ये पीनट बटर जेली सैंडविच। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका था, हम रेडी थे, बस अभी स्कूल वैन का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे समारा बता रही थी कि उसने स्कूल में क्या किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अलग है इंडियन स्टडीज़ से। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि समारा का स्कूल में क्या चल रहा है। यहाँ पे ना इनको बुक्स दी जाती है, ना टेक्स्ट बुक्स, ना नोटबुक्स, मतलब कुछ ही नहीं। जैसे हमारे इंडियन में कैसा एक प्रॉपरली एक चलता है, सब्जेक्ट वाइज बुक्स होती है, घर पे इनको होमवर्क मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी ये ऐसी शीट्स लेकर आती है और स्कूल में ही सब कुछ करा देते हैं, घर पे बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता कि ये इनका स्कूल में क्या चल रहा है। तो ऐसी शीट्स मिलती है और ये टेस्ट की उसकी शीट्स थी, कभी टेस्ट होते हैं तो वो मुझे बता रही थी। और यहाँ पे अगर 10 स्पेलिंग्स का भी डिक्टेशन टेस्ट होता है तो वो भी आउट ऑफ 100 ही होता है। हमारे यहाँ कैसा आउट ऑफ 10 हो गया, आउट ऑफ 20 हो गया, 20 मार्क्स का पेपर हो गया, 10 मार्क्स का।
पर यहाँ पे हमेशा 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग शीट्स थी, उसकी मैथ की शीट्स थी और सोशल साइंस की थी और साइंस की थी। तो कभी ऐसे टेस्ट होते हैं तो शीट्स इनको घर पे देते हैं, तो ये शीट्स कभी कभी घर पे लेकर आती है। लेकिन माशाल्लाह से समारा को हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स ही मिल जाते हैं और ये शीट्स देखकर ही मैं उसको थोड़ा बहुत घर पे रिवीजन करा लेती हूँ। और समारा के सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस यही सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल समारा एलिमेंट्री में है तो इसकी इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, पर ये जब मिडिल स्कूल में जाएगी तो स्टडीज़ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो फलक अभी मिडिल स्कूल में है, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंट्री होती है, मिडिल होता है और हाई स्कूल होता है। तो 5th तक एलिमेंट्री होती है और 5th के बाद जो होता है वो मिडिल स्कूल होती है और 9th, 10th, 11th, 12th ये होती है हाई स्कूल। तो समारा है अभी एलिमेंट्री में और फलक है अभी मिडिल स्कूल में। तो अभी समारा को 1 साल और है एलिमेंट्री मिडिल स्कूल में जाने के लिए। तो जब तक के लिए मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ और बिल्कुल उसकी स्टडीज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ। अच्छा, ये उसी दिन की शाम है, घर पे हम बैठे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बस रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। तो मैंने पूछा भी तो उन्होंने जब भी मुझे नहीं बताया, लेकिन हम जब रेडी होके घर से निकले तो हम आ गए थे टारगेट। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद मैं बहुत देर तक इनको पूछती रही पर ये मुझे कुछ नहीं बता रहे थे और ये अंदर आके कुछ ढूंढते जा रहे थे पर इन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही थी। मुझे नहीं पता क्या था और मैं व्लॉगिंग मैं कर रही थी क्योंकि समारा भी अपना कैमरा ऑन करके मेरा बोल रही थी मम्मा मुझे आपका रिएक्शन देखना है, रिएक्शन देखा है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। और हम लोग थे ब्लूटूथ और हेडफोन्स और ईयरपॉड्स के सेक्शन में। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था कि ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं बहुत दिन से मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि मेरे पास ब्लूटूथ थे, वो ख़राब हो चुके थे और जब घर पे बात करनी होती है, इंडिया बात करनी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं और ब्लूटूथ लगा दे तो आराम से बात हो जाती है क्योंकि टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा काम का टाइम होता है, वहाँ पे उनके सोने का वक्त हो जाता है। तो ब्लूटूथ बहुत इजी हो जाते हैं बात करने के लिए और ईयरफोन्स के साथ तो बिल्कुल बात नहीं हो पाती। तो मेरे ब्लूटूथ ख़राब हो चुके थे। तो उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेने वाले थे ईयरपॉड्स, वो मुझे बाद में पता चला। तो यहाँ पे हम इतने जब से वो ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के सेल्समैन को पूछा तो उसने बताया कि वो लोग एप्पल के जो ईयरपॉड्स होते हैं वो बाहर डिस्प्ले पे नहीं रखते हैं, वो पीछे रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जब उन्हें बताया कि कौन से ईयरपॉड्स चाहिए तो वो अंदर से जाके लेकर आया। The only way you can tell the difference is when it says right here, 2nd generation say wireless charging case. 1st generation doesn't say it. Okay. That's the only way you can tell the difference. There's no Okay. other like marking. So then was the wireless charging case, right? Yeah. And how much is it? It's gonna be well, it's 159. It's on sale right now for $159.99. Okay. Go ahead. You don't want protection, buddy. No. Okay. It'll be $173.19. Sure. Yeah, I'm not sure how well the app is working right now. It hasn't been working for तो जी ये था मेरे हस्बैंड का मेरे लिए सरप्राइज़ और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सरप्राइज़ मुझे मिला था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और ये बात मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे सरप्राइजेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शादी के 14 साल बाद भी वो मुझे ऐसे छोटे मोटे सरप्राइजेज़ देते रहते हैं। और ये बात नहीं है कि सरप्राइज़ में कुछ बहुत बड़ा ही चाहिए कि कुछ ऐसा ही चाहिए, नहीं, वो एक फूल भी लाके दे दे या ऐसा कुछ भी छोटा मोटा गेस्चर, सामने वाले की एफर्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिनर पे लेके चले जाए, कुछ भी हो सकता है वो सरप्राइज़ में। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और कौन एंजॉय नहीं करता है।
तो यही होता है एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, गिव एंड टेक होता है। उन्हें जो पसंद है वो हम करें और हमें जो पसंद है वो हमारे हस्बैंड्स करें। तो ऐसे ही जो गाड़ी का पहिया है वो चलता रहता है। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर रही थी। अच्छा, तो हम आ गए थे घर और बच्चों ने लिए थे थोड़े टॉयज़, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और ये बच्चे घर पे रहने वाले हैं। तो कितना ही ज़्यादा ये टीवी देखेंगे, लैपटॉप पे रहेंगे, आईपैड्स यूज़ करेंगे। तो इसी के लिए हमने इन्हें टॉयज़ थोड़े दिलाए थे कि ये अपना वेकेशन आराम से घर पे खेल के एंजॉय कर सकें। तो यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे अपने टॉयज़ लेकर। किचन सेट लिया था तो अभी वो उसको पूरे किचन सेट को बना रहे थे, स्टिकर्स लगा रहे थे और उसके साथ में बहुत कुछ फूड्स भी इन्हें मिले थे, बर्गर्स, एग्स, और अलग से इन्होंने खाली ओनली फूड का भी एक टॉय लिया था। तो बस अभी ये यहाँ पे जावेद इन्हें सब ये करके दे रहे हैं, स्टिकर्स वगैरह लगा के दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश थे और अब इन ये फुल वेकेशन आपको ये लोग यही चीज़ खेलते हुए नज़र आएंगे, अपने टॉयज़ के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। तो अच्छा है जितना हो सके गैजेट से ये दूर रहेंगे। तो जी अब आती है बारी में मेरा गैजेट खोलने की, अनबॉक्सिंग करने की। तो मैंने सोचा मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग करूँगी मेरे ईयरपॉड्स के। तो चलिए साथ में मिलके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे फरदीन के पास सेम ऐसे है तो मैं यूज़ करके मैंने देखे हैं और सच में बहुत इजी हो जाते हैं, वायरलेस होते हैं, चार्जिंग करने में भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और आप देखो ना कितने हैंडी और कितना क्यूट इसका जो पैकेजिंग है वो है, और इसका जो बॉक्स है वो भी कितना क्यूट है। और मैंने जब 5 एंड बिलो हम गए थे तो मैंने इसके कवर्स देखे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट इनके कवर्स थे। तो मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगी 5 एंड बिलो तो मैं इसका एक कवर भी ले लूँगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यही था आज का मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई थी। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, मेरी लाइफ का एक स्वीट मोमेंट जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर आप किसी भी मोमेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज चलती हूँ वापस, ज़रूर आऊँगी नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।